ईश्वर जो हैं इसीलिए तो मायापति हैं, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर हैं। इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए ना हम उनको देख सकते हैं, ना हमारी वाणी वहाँ तक पहुँच सकती है, ना हमारा मन वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है। भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं, एक आकार लेता है कि नहीं। जय गुरुदेव जय हो। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। आकार तो केवल माया का होता है और माया होती नहीं है। तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आंखों से देखा ना जा सके, जो मन दृष्टि और इन सब चीज़ों से वाणी से परे होते हैं। वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज आकार वाली होती है वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वही चीज देखी जा सकती है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, और ईश्वर जो हैं इसीलिए तो मायापति हैं, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर हैं। इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए ना हम उनको देख सकते हैं, ना हमारी वाणी वहां तक पहुंच सकती है, ना हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका। बिल्कुल ये मेरा मानना। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, ठीक है, मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब उत्तर दे दें। मेरा मतलब ये था, प्रश्न आपका हो गया तो अब उत्तर दे दें। हाँ जी जी। ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें जी, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने, पक्षी होता है एक चील बाज, गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता हूं। हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं, केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त कुछ आत्मा को हाँ, तो नहीं देख अभी सकते। आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें, आप कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है हम में से किसी के पास नहीं है। तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं। ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है, आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहें तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहें तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहे तो।
भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। सुई के छेद से पूरी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा चाहें भगवान तो निकाल सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? जो भगवान आपको बना सकते हैं, हमें बना सकते हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही हैं, पर साकार रूप में हैं। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान हैं, वो निराकार से साकार बनकर आए हमारे और आपके लिए। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है, कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहाँ से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहाँ जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका। ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक हैं ब्रह्म वर्चस्व शांति कुंज हरिद्वार उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अणजानते थे ही, अड़ंगा थोड़ा कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरेनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंदर कती ना आती हिंदी, वो खुद हिंदी जानने वाला
और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगाई करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने, तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अप्रसंग है कि काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे, कोट किरण शशिभान सुधि आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। कहते हैं कोट कर्ण शशिभान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया, यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहाँ आते ही, और उसको एकदम नारी खुशी। पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वहाँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुँह चूम्या यानी मुँह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे न प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, जैसे वाइट, जैसे हिम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफ़ेदी। जैसे कहते हैं ना, कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाज़ार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफ़ेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, नो क्या करें इसका न्यारा है, नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है, न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई तन्यों कह देवता मत आ रहा है। ये कोई इतना ऐसा तो कोई बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है, और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं, काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमिन का डेरा लिया उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चल कर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म
डेरा ला लिया, वहाँ आकर विराजमान हो गए, ऋण लागे, और फिर उसको बाप कहे उस नीरू को, पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।